साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं एचएस भारत। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय रेल ने देश के 109 रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए जो प्राइवेट कंपनी को इनवाइट की है, यानी कि जो भी कंपनी यहां पर आकर प्राइवेट ट्रेन को चलाना चाहती है वह ट्रेन को चला सकती है। तो जब से ये न्यूज़ आई है तो लोगों के बीच दो बातें सामने आई है। पहला कि लोग ये कह रहे हैं कि अब भारतीय रेलवे पूर्णतया प्राइवेट होने जा रही है, यहाँ पर सरकार ने ट्रेनों को प्राइवेट कंपनी के हाथों बेचने जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे का ये कहना है कि ना कि ये जो प्राइवेटेशन हो रहा है इसमें रेलवे को बहुत फ़ायदा होगा, वही भारतीय रेलवे में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का भी विकास देखने को मिलेगा, लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेगी। तो लगातार लोगों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, इससे आम आदमी में काफ़ी कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है। आज मैं इन्हीं मुद्दों पर आपके बीच कुछ अहम जानकारी साझा करने जा रहा हूं। मैं अपनी वक्तव्य आप लोगों के मध्य रखूंगा, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपना वक्तव्य साझा करें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट अवश्य करें। वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो बातें कही गई है उसको मैं आपके सामने पहले रखूंगा, उसी के बेसिस पर हम अपनी राय रखेंगे। आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा जो बातें कही गई है कि 151 प्राइवेट ट्रेनों को जो चलाया जाएगा, तो भारतीय रेलवे यह कह रही है कि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी की हिस्सेदारी होगी वह मात्र 5% ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में 13,000 से अधिक ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, तो 13,000 ट्रेनों में से मात्र 5% ही ट्रेनें प्राइवेट कंपनी चलाएगी। बाकी जो भी ट्रेनें हैं जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो भी कंपनी है, जो ट्रेनें के कोच वगैरह होंगे वो बाहर से नहीं मंगाया जाएगा, यानी कि उसका निर्माण अपने देश में ही होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगा। कंपनी में कोच का निर्माण होकर फिर भारतीय रेलवे की ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन होगा। यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि भारतीय रेल प्राइवेट कंपनी से प्रति ट्रिप के हिसाब से ट्रेन चलाने का किराया लेगी। वहीं ट्रेन में लोको पायलट और गार्ड सरकारी ही होंगे, वो प्राइवेट कंपनी के नहीं रहेंगे। दोस्तों, आप जो ये सभी बातें समझ रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद भी कहा गया है कि जो ट्रेन के कोच रहेंगे वो पर ट्रेन में 16 कोच ही रहेंगे और उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी तो उस रूट पर सिग्नलिंग सिस्टम भी कंपनी को ही कंट्रोल करना होगा, जिससे ट्रेन आसानी से 160 किलोमीटर की रफ्तार से पटरियां पर दौड़ सके। यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से समझना चाहिए कि अगर सिग्नलिंग सिस्टम और रेलवे ट्रैक को मॉडिफाई किया जाएगा तो उन पर जो भारतीय रेल की अपनी ट्रेन हैं उनकी भी रफ्तार बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनी का जो टारगेट रखा गया है वह 30,000 करोड़ रुपया का रखा गया है, यानी कि 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी जाएंगी। वहीं रेलवे के द्वारा कहा गया है कि इन ट्रेनों को अगले साल अप्रैल तक शुरू कर दिया जाएगा। वहीं लोगों के बीच एक बात और चर्चा का विषय बनी है कि प्राइवेट ट्रेनों को चलने से ट्रेनों का किराया बढ़ जाएगा। तो आपको बता दूं कि रेलवे के द्वारा कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाएगा उस क्षेत्र के बस और फ्लाइट के किराया के सिमिलर ही ट्रेन का किराया होगा, यानी कि उसके किराए से ट्रेन का किराया अधिक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ट्रेनें हैं तो कंपनी की मनमानी होगी। हाँ, लेकिन कंपनी के पास ये अधिकार होगा कि वो ट्रेन का किराया अपने अनुसार से रख सकती है। दोस्तों, ये तो भारतीय रेलवे की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुछ जानकारी हैं। अब मैं अपनी तरफ से कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर हम ये समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि भारतीय रेलवे में अगर कोई रेलवे का तैयारी करता है रेलवे में नौकरी लेने के लिए, तो उसमें आप देखते होंगे कि जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं वो सभी क्रीम लड़के होते हैं। जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं उनमें से जो सबसे अच्छे लड़के होते हैं
ऐसा साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जो क्रीम लड़के होते हैं उन्हीं लड़कों को यहाँ सिलेक्शन मिल पाता है, वही लड़के रेलवे में जॉब पा सकते हैं। बाकी जो मीडियम क्लास के लड़के होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि रेलवे में लिमिट सीट की बहाली आती है और नौकरी की चाह रखने वाले लड़कों की संख्या काफ़ी रहती है। ऐसे में जो मीडियम तैयारी करने वाले लड़के होते हैं उनके लिए रेलवे में सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। ऐसे में रेलवे अगर प्राइवेट ट्रेनें लाने जा रही है तो रेलवे का कहना है कि देश में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा। जो स्टूडेंट लगातार मेहनत करने के बावजूद भी हताश हो जाते थे, नौकरी नहीं मिल पाती थी, उनके लिए कंपनी के द्वारा नौकरी का अवसर बढ़ जाएगा। और जो भी आदमी ये सोच रहे हैं कि भारतीय रेल पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगा, ऐसी निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। रेलवे में प्राइवेट कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 5% ही रहेगी। रेलवे में जो लोको पायलट, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आती हैं वो आती रहेंगी, क्योंकि प्राइवेट ट्रेन को चलाने के लिए भी रेलवे के लोको पायलट और गार्ड ही रहेंगे। हाँ, प्राइवेट ट्रेन के लिए टीसी की बहाली की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। कंपनी जिस माध्यम से चाहे वो टीसी की बहाली कर सकती है। प्राइवेट ट्रेन चलने से ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी, लोगों को यात्रा करने में समय का बचत होगा। ऐसी मेरी थिंकिंग है। आपकी क्या थिंकिंग है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। आशा करता हूं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ घंटी के बटन को जरूर दबाएँ ताकि मेरी अच्छी जानकारी का नोटिफिकेशन